हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे फाइनल एग्जाम की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन से 10 to 15 मार्क्स का जो है चैप्टर रहता है। 5 मार्क्स के दो क्वेश्चन जो है, टू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और वन क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 3। इसमें 3 तरह के मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जो है मैं आपको बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं और इसमें टू वेरिएबल्स लिखा गया है। लीनियर का मतलब है, देखो, जिसकी डिग्री 1 है और टू वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। इसका मतलब ये है, कुछ इस तरह से अगर इक्वेशन लिखी गई हो ए एक्स प्लस बी वाई या जो है 3y प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशंस है। बट आपके पास जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और ये पेयर में दे रखा है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये तो है फर्स्ट टर्म्स। अब थर्ड टर्म, सेकंड टर्म जो है हम खुद से ही मैं मान रहा हूँ, ठीक है। 3x प्लस 4y इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मान लो ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हीं दो इक्वेशंस को कहा जा सकता है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म आपके पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन। इस जो है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म्स की ए वन प्लस एक्स प्लस बी वन वाई प्लस बी सी वन इज इक्वल टू 0 और ए टू एक्स ये सेकेंड इक्वेशन के लिए प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। जहां हम बात करें x की, तो x के कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास 2 है। क्या है? 2 है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। a1 इज इक्वल टू 2 और जो है a2 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 7 एंड b2 इज इक्वल टू 3। b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और जो है a2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, b2 की वैल्यू की अगर हम बात करें 4 आ जाएगी और c2 की वैल्यू की अगर हम बात करें 8 आ जाएगी। इस तरह से जो है किसी लीनियर इक्वेशन को लिखा जाता है। और तीन तरह के इसमें मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला मेथड जो है हमारे पास ग्राफिकली है। देखो 101% जो है ग्राफिकली मेथड से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आपके पास वो क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में होएगा, चाहे आपके पास जो है वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको देखने को मिले। तो जो है फर्स्ट आपके पास मेथड आता है ग्राफिकली, और दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस मेथड, और थर्ड जो मेथड है हमारे पास वो है एलिमिनेशन मेथड। ये 3 तरह के मेथड इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार्ट करेंगे 3.1 से, जिसमें जो है ग्राफिकली मेथड्स दे रखा है हमारे पास। तो चलते हैं जो है एक्सरसाइज 3.1 पे, जहां पर जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है हमारे एग्जाम में जरूर इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 101% है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.1, इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, from the pair of the linear equations in the following problems and find their the solutions graphically। देखो ग्राफिकली मेथड से जो है हमारे को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 10 students of the class 10 took parts in a mathematically quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं क्लास 10th में, जो है 10 दे रखे हैं। एक्स और वाई की अगर हम बात करें, मान लो जो है नंबर ऑफ बॉयज की अगर हम बात करें तो उसको एक्स मान लेंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई मान लेंगे। और सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 10 दे रखा है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास ये लिखा गया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो 4 अधिक हैं बॉयज से, तो 4 जो है गर्ल्स ज्यादा है आपके पास बॉयज से, तो सेकंड इक्वेशन इससे हमारे पास आ जाएगी। तो चलते हैं जो है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस है, उसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ, जो भी आपके पास जो है निकालने के लिए दिया गया हो, लेट द, देखो इसमें जो है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है निकालने के लिए बोला गया है। तो आपके पास नंबर, लेट द नंबर ऑफ boys that is equal to x and number of girls
and the number of girls is equal to y according to question according to question according to question देखो जो है प्रश्नानुसार हमारे पास क्या दे रखा है कि x प्लस वाई जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं क्लास 10th में 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 10 ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ वाई टोटल हमारे पास 10 दे रखे हैं बट एक कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स है वाई इज इक्वल टू मोर देन गर्ल्स फॉर 4 ठीक है मतलब जो है बॉयज से 4 अधिक है गर्ल्स तो जो है इस इक्वेशंस को अगर बनाएंगे तो हमारे पास y को उठाया मैंने इस तरफ लेके जाऊंगा तो x माइनस वाई प्लस 4 हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0 मैंने इस तरफ को लिख दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 4 को भी उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा 4 और इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे क्या कर देंगे इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे और यहीं पे जो है अब हमारे को क्या करना है क्वेश्चंस को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है तो इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मैंने y को उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा यही इसी इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन का नाम दे दें अब तो आपके पास जो है आपने अपनी मर्जी से 3 वैल्यू y की पुट करनी है 3x की आ जाएगी तो पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 0 हो जाएगा 10 माइनस 0 10 ही रहता है मतलब x की वैल्यू 10 आ जाएगी हमारे पास और यहाँ पे अगर y की वैल्यू को 1 पुट कर दिया जाए तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा अगर y की वैल्यू को 2 पुट कर दूं तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है और इसका एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे ये है हमारे पास x एक्सिस का ये है y एक्सिस का क्योंकि ग्राफ में हमारे को x और y को रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो जो है थर्ड सॉल्यूशन तीन सॉल्यूशन हमने लिए हैं वैसे दो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं पर तीन हमने ले लिए हैं y लिया 0 तो x आया हमारे पास 10 और y लिया 1 तो x आया हमारे पास 9 और y लिया 2 तो x हमारे पास आया 8 ठीक है इस तरह से जो है फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन आ जाते हैं इन इक्वेशन सेकंड ले लेंगे इन इक्वेशन सेकंड इसकी भी जो है सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं इसके भी हमारे पास क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है मैंने क्या किया माइनस को y को उठाएंगे इस तरफ लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू -4 प्लस वाई हो जाएगा ठीक है यहाँ पे y की 3 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की भी 3 वैल्यू आ जाएगी और इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 हम नाम दे देंगे क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 जो है या इक्वेशन नंबर जो है जैसे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे तो इसको फोर्थ का नाम दे देंगे तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फोर्थ तो अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -4 ही रहने वाला है ठीक है यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x हमारे पास 4 आ गया माइनस का और y 0 आ गया पुट y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -3 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा ठीक है और पुट y इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -2 कुछ हमारे पास इस तरह से जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसका भी क्या करते हैं एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें जो है x और y की वैल्यू लिख लेंगे मैंने क्या किया यहाँ साइड में बॉक्स बना देता हूँ ताकि जो है ग्राफ हम यहाँ पे ही रिप्रेजेंट कर सकें ठीक है तो जो है 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स बना लेंगे तो आपके पास जो है एक में x एक्सिस एक में y एक्सिस जो है पॉइंट लिखते जाएंगे y लिया 0 तो x की वैल्यू आई -4 ठीक है और जो है अगर y की वैल्यू ली 1 तो x आया -3 अगर y की वैल्यू ली 2 तो x आया -2 कुछ इस तरह से जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाते हैं उसके बाद जो है हम ग्राफ को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं देखो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है बट जो है ब्लैक बोर्ड पे ही मैं आपको ग्राफ बना के बता दूंगा किस तरह से जो है ग्राफ बनाया जाता है
ठीक है। ये जो लाइन है, जो एक खड़ी लाइन होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ये होती है वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। और एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो रिलेटिव लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन जो है हमारे पास 0 पॉइंट होता है। क्या होता है? ओरिजिन 0 पॉइंट होता है। यहां पर अगर देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जो है यहाँ हम पॉइंट ले लेंगे। आगे जो है यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जो है पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि 10 जो है हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू देखने को मिल रही है, तो 10 तक जो है हाईएस्ट पॉइंट ले लेंगे। और नीचे वाली तरफ देखो, जो पॉजिटिव, जो हमारी जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं उस तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें इस तरफ हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर आएंगे। तो एक्स एक्सिस पे जो है इस तरफ को नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और लास्ट पॉइंट -10 आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास जो है इन दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जो सॉल्यूशंस आए हैं, उनको हम क्या करेंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे उन कोऑर्डिनेट्स को। तो देखो किस तरह से जो है नंबर्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस यहाँ पे 10 दे रखा है, वाई एक्सिस 0 है, तो वाई एक्सिस जो है इस पॉइंट पे 0 कहां पे होएगा? जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। और एक्स एक्सिस जो है 10 कहां पे है? तो यहाँ पर हमारे पास 10 है। और जो है यहां से अगर जो है इस पॉइंट को मिलाओगे तो एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा। तो आपके पास जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को हम नाम दे देंगे 10 0। एक्स पहले आता है, वाई बाद में, तो 10 0 हो जाएगा हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स। बी को अगर देखें, एक्स हमारे पास 9 है, वाई 1 है, एक्स 9 यहाँ पर है, वाई 1 यहाँ पे है। इन दोनों पॉइंट्स को भी जो है मिलाएंगे तो हमारे पास जो है कुछ यहाँ पर मिल रहे हैं पॉइंट, और इस पॉइंट को बी पॉइंट का हम नाम दे देंगे, बी कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, ये है 9 1। और जो है नेक्स्ट देखें तो x की वैल्यू 8 है, y 2 है। x की वैल्यू 8 हमारे पास यहाँ पर है और y 2 हमारे पास यहाँ पे है। दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेंगे जो है जहां पर भी मिल रहे हैं दोनों लाइंस, तो वहीं पे हम सी पॉइंट को नाम दे देंगे 8 2। ठीक है। और हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स है, जो हमारे पास ये इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ही देखने को मिलेगा। तो कुछ तरह से इस तरह से जो है लाइन पास होगी, इस तरह से जो है लाइन पास होगी। ये एक्स एक्सिस जो है आगे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी और वाई एक्सिस को भी कट कर सकती है, जैसे ऊपर जाके जो है कट ही करेगी आपके पास। नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी x -4 y 0 x -4। देखो x -4 की अगर हम बात करें, यहाँ पे है y 0 भी हमारे पास यहाँ पे ही होएगा, तो यहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन। इसी को पॉइंट को a नाम दे दो, -4 0। और सेकंड देखें तो x हमारे पास जो है -3 है, y जो है 1 है। x -3 यहाँ पर है, y 1 जो है यहाँ पर है। इसको अगर मिलाऊंगा तो हमारे पास इस पॉइंट पे ये लाइन मिल जाएगी, और जो है इस पॉइंट को नाम दे देंगे b, या b2 भी नाम दे देंगे, a2 b2 जो है। b2 जो पॉइंट हमारे पास आया -3 और 1 है। ठीक है। और थर्ड लास्ट जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x -2 है, y 2 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे सी साइड को नाम दे दिया मैंने, x -2 y 2, तो हमारे पास जो है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। जब इस इन लाइंस को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन फिर से बनेगी और जो है इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी। जहां पर ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी, जो है दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस है इंटरसेक्ट करेगी आपस में, वही हमारे पास जो है x और y की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। वही हमारे पास x और y की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो इस तरह से जो है ग्राफिकली भी हम जो है हर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हमारे को जो है ग्राफ बनाना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ये। 5 pencil and 7 pen together the cost is 50 rupees, whereas 7 pencil and the 5 pens
टुगेदर द कॉस्ट इज 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। हमारे को जो है क्या करना है, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। हमारे पास 7 पेंसिल, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, 5 पेंसिल 7 पेन की जो कॉस्ट है 50 रुपीज दे रखी है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है 7 पेंसिल एंड 5 पेन की जो कॉस्ट दे रखी है वो 46 रुपीज दे रखी है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे, जो हमारे पास जो है कॉस्ट निकालने के लिए दी रखी है 1 पेंसिल एंड 1 पेन की, इसको जो है हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की जो कॉस्ट है हमारे पास वो हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है 1 पेंसिल और 1 जो है पेन की कॉस्ट बतानी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट इज इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अगर देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखा है प्रश्नानुसार, 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज। 5 पेंसिल 5x आ जाएगा, पेंसिल हमने किससे रिप्रेजेंट किया, पेंसिल को x से, प्लस 7y कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। एंड सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में 7 पेंसिल प्लस 5 पेन कॉस्ट इज 46 रुपीज दे रखा है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे को फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें जो है हमारे को क्वेश्चंस के लिए बोला गया है कि क्वेश्चंस को जो है हमारे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, देखो ग्राफिकली करना है तो इन इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हमारे पास दे रखा है। मैंने क्या किया, 7y को उठाया, इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y आ जाएगा। अब 5 को भी मैंने उठाया क्योंकि मेरे को सिर्फ ओनली x की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, x को रखा मैंने यहाँ पे ही और 5 को उठाया, इस तरफ लेके जाएंगे तो 50 माइनस 7y अपॉन में 5 आ जाएगा, इसी को मैंने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। ठीक है, और इसी इक्वेशन में हमने क्या करना है, x की 3 वैल्यू आ जाएगी अगर हम y की खुद से 3 वैल्यू रखते हैं, बट याद रखना डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में ना आए, x की वैल्यू जो है x की वैल्यू जो है हमारे पास जो है नंबर्स में आए, तो हम क्या करेंगे जो है इस तरह से नंबर्स को जो है पुट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 0। देखो 0 इसलिए पुट कर रहा हूं ताकि जो है हमारे पास 5 कैंसिल हो जाए नीचे से। ठीक है, ऐसा नंबर ऊपर आना चाहिए। तो अगर y को 0 पुट करते हैं तो 50 माइनस 7 इंटू वाई हो जाएगा, 7 इंटू 0 जो 0 ही होता है, दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। मतलब जो है x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 10 आ रही है, 10 हमारे पास फर्स्ट x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू, दूसरा जो देखें, अगर y की वैल्यू क्या पुट कर जाएं कि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर वाला वैल्यू जो है कैंसिल हो जाए, अगर मैं 5 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 हो जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, 50 माइनस 7 5 का 35 अपॉन 5, 50 में से 35 को माइनस करेंगे 15 आएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ रहा है। दो वैल्यू निकालेंगे, या तो आप जो है 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, थर्ड वैल्यू भी निकाली जा सकती है, थर्ड वैल्यू भी निकाली जा सकती है। थर्ड वैल्यू भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, लिख देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 10। अगर y को 10 पुट कर देंगे तो 50 x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 हो जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू
50 माइनस 7 टाइम्स 70 अपॉन में 5 माइनस करेंगे तो 20 माइनस का आ जाएगा, अपॉन में 5 5 1 5 5 4 20 माइनस 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गई। x की वैल्यू -4 आ गई। यहां पर जो है जो भी हमने अभी नंबर जो है पुट किए हैं, या x एक्सिस के हो y एक्सिस के जो नंबर आए हैं उन सभी को एक बॉक्स में लिख लेते हैं। मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, एक x एक्सिस एक का, एक y एक्सिस का, ठीक है। एक है x एक्सिस का, एक है y एक्सिस का। तो फर्स्ट 3 पॉइंट हमने लिए हैं, 3 कॉलम्स बना लेते हैं। देखो y 0 पुट किया तो x हमारे पास 10 आया। अगर y 5 पुट किया तो x हमारे पास 3 आया। अगर y 5 पुट किया तो x 3 आया। वैसे ही अगर y को 10 पुट किया तो x की वैल्यू -4 आई। ठीक है, यहां पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है सॉल्व। सेकंड इक्वेशन को भी कर लेते हैं सॉल्व। तो आगे जो है फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आगे हैं हमारे पास। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लेनी पड़ेगी। इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को देखें तो सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y प्लस इज इक्वल टू 46। ये सेकंड इक्वेशन है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 50 को उठाएंगे, 5 को उठाया, या 7 को उठा लेते हैं, इस तरफ लेके जाएंगे तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस का 7x हो जाएगा। 5 को उठाया, इस तरफ लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5 आ जाएगा। इसी को मैंने फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दिया। अब जो है x की 3 वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास y की 3 वैल्यू आ जाएगी। बट याद रखना डिनोमिनेटर कैंसिल होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैंसिल होना चाहिए। सबसे पहले अब 0 पुट नहीं कर सकते। अगर 0 पुट किया 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, पर 46 जो है 5 के टेबल में नहीं आता है। ऐसा नंबर आए जो 5 के टेबल में आए और पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, ताकि हमारे पास एक नंबर आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है, पुट y x इज इक्वल टू मैंने क्या किया, -2 पुट कर दिया। अगर x की वैल्यू -2 पुट करूं तो देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 -2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 5 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 46 एज इट इज ऐसे ही आ गया, माइनस 7 2 14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का साइन 14 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा हमारे पास। y इज इक्वल टू 46 प्लस 14 हमारे पास कितना होता है, 60 होता है। 60 अपॉन 5, 5 1 5, 12 5 60। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं x को 8 पुट कर दूं, तो देखो जो है हमारे पास x y की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन में 5, दैट इज इक्वल टू 46 ऐसे ही आ गया हमारे पास, माइनस 7 8 56 अपॉन में 5 आ जाएगा। अब 56 में से जो है 46 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, अपॉन में 5 5 1 5 5 2 10, माइनस का 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है, अब जो है एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अब x को क्या पुट करें कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाए, y की वैल्यू आ जाए। देखो फिर से जो है अगर मैं 3 पुट कर दूं यहाँ पे 21 बन जाएगा। 21 को जो है 46 से माइनस करोगे तो 25 आएगा और 5 से कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या किया, 3 पुट किया x की वैल्यू को, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन में 5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 46 माइनस 7 3 21 अपॉन में 5, दैट इज इक्वल टू 46 माइनस 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, अपॉन में 5 5 1 5 5 5 25। x की जो y की जो वैल्यू आई हमारे पास, x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका बॉक्स बना लेंगे, x एक्सिस का, y एक्सिस का, तीन कोऑर्डिनेट जो है हमने लिए हैं। x की वैल्यू -2 पुट की तो y हमारे पास कितना आया है, y हमारे पास जो है 12 आया है। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 8 पुट की है तो y हमारे पास -2 आया है, और x की वैल्यू अगर 3 पुट की है तो y हमारे पास 5 आया है। इस तरह से जो है इन इक्वेशंस को कर लेंगे सॉल्व, और उसके बाद जो है क्या करेंगे, नंबर्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है
इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। आप जो है इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, उतने में जो है हम ग्राफिकली भी हम बताते हैं कि किस तरह से करना है। तो चलते हैं ग्राफिकली भी देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस में जो है यहाँ पे बना लेता हूँ। ग्राफ की अगर हम बात करें, देखो ग्राफ को किस तरह से, ये लाइन होती है वर्टिकली, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजेंटली लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जहां भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम जीरो बोलते हैं, जीरो ओरिजिन बोलते हैं। ये पॉइंट जीरो जीरो होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के लिए भी जीरो है, वाई एक्सिस के लिए भी जीरो है। तो यहां पर जो है राइट साइड को हमेशा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 12 है, और दूसरी इक्वेशन में भी हमारे पास 10 था, तो हम जो है 12 तक काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। या तो बाकी जगह जो है 12 12 ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस 12 है, तो ऊपर जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट नंबर 12। 12 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है। कुछ इस तरह से नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये था हमारे पास ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो है एक एक इक्वेशन को, जो है फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे हैं। देखो x की वैल्यू 10 है, y 0 है, y है इस एक्सिस पे, इस लाइन पे y एक्सिस दे रखे हैं, y के पॉइंट दे रखे हैं, y के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो y 0 यहाँ पे है हमारे पास, क्योंकि हर पॉइंट यहाँ पे 0 0 हो जाता है, ठीक है, चाहे x एक्सिस हो y एक्सिस हो। x10 की अगर हम बात करें तो x10 हमारे पास यहाँ पे है। इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो x एक्सिस पे ही ये मिलेगा, और जो है इसी पॉइंट को नाम दे देंगे 0 10। क्या नाम दे दिया? 0 10 0 10 0, क्योंकि x को पहले लिखेंगे y को बाद में, ठीक है। ए पॉइंट का नाम दे दिया। फिर दूसरा देखें x3 y5। x3 हमारे पास यहाँ पे है। y5 की अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, जहां पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को b का नाम दे दो। x3 है, y5 है, कुछ इस तरह से भी लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स को भी। फिर थर्ड पॉइंट को अगर देखें तो -x-4 यहाँ पे है, y10 यहाँ पर है। इसको जो है मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है इसके पॉइंट, ये पॉइंट मिल जाएगा। और c के जो कोऑर्डिनेट्स है -4 एंड 10 हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। हमेशा जो लाइंस है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, उसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो आपके पास जो है ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन आएगी ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सीधी स्ट्रेट लाइन आने वाली है। तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इक्वेशन फर्स्ट भी लिख देना, जो भी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी उसको हम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये हमने जो है 7x + 5y इज इक्वल टू 10 के लिए हमने इज इक्वल टू 50 के लिए ये जो है हमने इसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमने रिप्रेजेंट किए हैं। दूसरी जो इक्वेशंस थी उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको भी रिप्रेजेंट कर दो ग्राफ पे। तो x-2 दे रखा है, x-2 यहाँ पर है, y12 दे रखा है, y12 हमारे पास जो है इस पॉइंट पे है। अगर जो है इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पे आपके जो है पॉइंट बन रहा है। इसी पॉइंट को जो है A2 का नाम दे सकते हैं, ठीक है, या आपने A भी लिखना है तब भी चलेगा। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 12। और जो है सेकंड देखें तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है 8-2, 8 x एक्सिस पे और y जो है एक्सिस पे -2 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। इन दोनों को मिलाओगे तो हमारे पास जो है 8-2 यहाँ पर आ जाएगा B2 का पॉइंट्स। और जो है थर्ड जो लास्ट पॉइंट देख रहे हैं ये हमारे पास पेयर दे रखा है, x और y की वैल्यू दे रखी है 3 और 5, x3 y5। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो है ये पॉइंट बन रखा है, तो इसको 3 5 पॉइंट को नाम जो है हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो ये जो है इस लाइन को भी अगर मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन में आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी, और जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वही आपके पास जो है x और y की वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि x मैंने किसको माना था? पेंसिल का जो प्राइस होएगा, कॉस्ट होएगी वो 3 रुपीज है, और y की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है।
ये जो पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्ट हुए हैं इसी को जो है प्राइस काउंट करेंगे। मतलब ये एक्स का मतलब है आपके पास कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और वाई का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ वन पेन। वन पेन की जो कॉस्ट है वो आपके पास 5 रुपीज है और वन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो हमारे पास 3 रखी है। इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे और यहाँ से पक्का आपको जो है फाइनल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी।